डोभाल साहब मिल रहे हैं, पीएम साहब मिल रहे हैं, जयशंकर साहब मिल रहे हैं और कह के आ रहे हैं तेल नहीं खरीदेंगे हम आपसे। तो सामने वाला कह रहा भाई पर मैं आऊं क्यों? तो कुल मिलाकर के S-400 सुखोई 57 की बात हो सकती है। ऐसा फिलहाल के लिए हेडलाइंस में चल रहा है। ऐसे में जब क्रूड ऑयल डील के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो तो S-400 और F-57 तो सुखोई 57 ये फाइटर जेट बहुत ही करामाती माना जाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया के अंदर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनमें अमेरिका F-35 को बढ़ा चढ़ा के बताता है। सुखोई 57 उससे भी तगड़ा फाइटर जेट है, सस्ते दामों में है, हल्का फाइटर जेट है और ये बहुत ही उन्नत किस्म के अंदर कंसीडर किया जाता है। देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी में रूस का वाकई में कोई सानी नहीं है। प्रैक्टिकली उसने ट्राई करके दुनिया को दिखाया है। आज यूक्रेन के सामने जब रूस खड़ा हुआ है, दुनिया के सारे देश मतलब अमेरिका और अमेरिका के समर्थक जितने भी देश हैं, उनमें से किसी की आज तक यह हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो रूस के ऊपर हमला करने की यूक्रेन को इजाजत दे दें। मतलब इससे ही केवल अंदाजा समझ जाइए, ट्रंप जैसा इतना सनकी आदमी जिसे ये पता है कि वो टैरिफ लगा देगा, ये कर देगा, उसने आज तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों नहीं दी? यूक्रेन को वो मिसाइल क्यों नहीं दी जिससे उठा करके सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर या मॉस्को के अंदर गोला चलाया जा सके? है सोचने की बात। रीजन सिंपल है, इनका ये कारनामा, इनके ये करतब, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके लिए यूक्रेन रूस वालों के लिए तो केवल एक डेमो है। उन्होंने इतना असला बनाया हुआ है, दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा परमाणु बम अगर बना के रखा है तो वो रूस है। विज्ञान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाकर जो बिठाया हुआ है वो रूस है। अमेरिकियों को भी रूस में छोड़ने वाला जो रॉकेट हुआ करता था वो रूसी हुआ करता था। तो रूस वाले टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। ऐसे में इनको डर ये रहता है कि अगर गलती से हमने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया कि रूस का मार हम पर पड़ गया। अभी कल परसों पुतिन साहब बोले कि मैं यूरोपियंस को नहीं मारूंगा, अभी मेरा प्लानिंग नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जेलेंस्की डराए पड़े हैं आपको कि वो अगला टारगेट यूरोप को बनाएंगे, अगला टारगेट, बोले नहीं, मेरा टारगेट नहीं हो तुम लोग। मेरा इसके साथ है कि यूएसएसआर का एकीकरण हो। मतलब वो इंटरनली ये सोचते हैं कि पुराना वाला सोवियत रूस वापस आए जो टूटकर 15 देशों में बढ़ गया था। तो रूस यूक्रेन के साथ में वो वाला एंगल सोचता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अमेरिका आज तक या दुनिया का कोई भी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों नहीं दिया? बार बार उसको क्या देते हैं ये लोग कि तुम्हारी आत्मरक्षा तो कर लो लेकिन हमला नहीं करोगे। हमला नहीं करोगे तो मतलब समझ रहे हो आप, ये डर है। डर है कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। रूस बार बार सबको धमका के यही चलता है कि हम पर अगर कोई हमला हुआ खतरे में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में भारत के साथ में अगर सुखोई 57 आया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ तो ये उसकी दम का नजारा होगा जो रूसी वाले लोग अपने अंदर दम लेके बैठते हैं कि हाँ भाई चलो, भारत के पास भी अब वही टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। ठीक है, तो भारत के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया दिन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज ब्रह्मोस हमारे देश में बन रहा है। योगी जी को आप ब्रह्मोस के साथ खड़े देख रहे हैं। हमारे यूपी के अंदर ब्रह्मोस बन रही है, डिलीवर हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है। अब तो ये हो गया कि हमने ब्रह्मोस पाकिस्तानियों पर यूं ही आड़े दिन चला दी थी, कह दिया और सॉरी और बोल दिया था, गलती से चली गई 100-150 किलोमीटर अंदर। मतलब ये तो वो हाल है। तो ब्रह्मोस अब हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल बन गया। और सुखोई 57 अगर तकनीकी आज तक वो किसी को नहीं दिया और भारत से कह रहा है कि मैं तकनीकी ट्रांसफर कर दूंगा, भाई 4-5 तारीख को मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए। और टेक्नोलॉजी हो तो क्यों ना, आप पूछेंगे बुरी बात है क्या? ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि जो ट्रंप जो चिढ़ेगा ना, वो टैरिफ लेके बैठेगा, तगड़ा लेके बैठेगा। खैर निपटेंगे उससे भी, कब तक डरेंगे। फिलहाल के लिए 1980 के अंदर भारत ने जब मिराज खरीदा था ना फाइटर जेट फ्रांस से, उसकी हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिली थी। 2011 में हमने 9700 करोड़ में खरीदी थी वो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बड़ी चीज है साथियों। आने दीजिए, देखते हैं ट्रंप साहब जब आते, ये पुतिन साहब जब आते हैं तो भारत को और क्या देके जाते हैं। S-400 के हमारी बची हुई जो 2 बैटरी हैं उनका अभी आना बाकी है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हो रहा है ना कि भारत